हाँ जी गाइस, राम राम। तो सभी को मेरा नमस्कार और शुरू करते हैं हम अपना एक प्यारा सा ब्लॉग जो है दिल्ली से लेकर राजस्थान की ओर को। हम तो दोनों भाई हम हो जाते हैं रेडी और हमारा गेटअप हो जाता है रेडी। उसके बाद हम हो जाते हैं तैयार। ये देखिए हमारा गेटअप है। भाई बोलता है तू मेरी वीडियो बना सिंगल करके, ऐसे नीचे है तो भाई की भी हम सिंगल वीडियो बनाते हैं। उसके बाद हम निकल जाते हैं अपने घर से। घर से जैसे ही निकलते हैं तो गलियों में हमारे दोस्त आ जाते हैं। भाई कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है करके पूछते हैं। थोड़ी देर उनसे प्यार करते हैं, बताते हैं कि भाई आ जाएंगे, हम कहीं दूर नहीं जा रहे। उसके बाद हम पकड़ते हैं अपने नियर बाई मेट्रो का ई रिक्शा और वहाँ से निकलते हैं। तो भाई इतनी लेट हो चुकी थी कि भाई ने बोला 3 मिनट बचे हैं आपके पास, तो यहाँ से जल्दी चले जाओ, लास्ट ट्रेन बची है। तो ट्रेन का वेट करते हैं, जैसे ही बड़ी देर हो जाती है, आती नहीं है कहीं। ऐसा लगता था अब ट्रेन ना हो, तो ट्रेन भी आ जाती है। उसके बाद निकलते हैं हम सीधा वेलकम से चेंज करके हम जा रहे थे न्यू दिल्ली बस स्टैंड। तो ये पहुँच गए थे हम। वेलकम का रेलवे स्टेशन है, देख रहे हो। कमेंट करो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। फिर हम वेलकम से चेंज करते हैं सीधा अपनी न्यू दिल्ली वाली। तो आ जाती है हमारी धन्नो फिर से 26 नंबर की गेट पे और फिर से फाइनली आ जाती है। अब हम यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से भागते वक्त हम पहुँच गए न्यू दिल्ली। अब यार इतनी लेट हो गई थी कि पता चला ट्रेन आ गई है। एक तो हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई, फिर हमने फटाफट जनरल का डब्बा देखा और हम उसमें घुस गए और दिल्ली को करते हैं बाय बाय। तो हाँ जी गाइज, गुड मॉर्निंग। तो हम पहुंच जाते हैं राजस्थान के अलवर क्षेत्र में। सुबह सुबह पीएंगे हम रेलवे स्टेशन में चाय। तो हम ढूंढते हैं यहाँ चाय की टपरी। तो एक दुकान में जाते हैं हम, तो वहाँ पूछते हैं चाय है, साला कहता है चाय नहीं है। उसके बाद उसके हमें दुकान पे दिख जाती है पेटीज। अब हम बोलते हैं भाई पेटीज खिला दे, तो उसकी पेटीज भी बेचारे की ठंडी होती है। तो इसके बाद हम दूसरा ठेला ढूंढते हैं, वहाँ जाते हैं। दूर दूर तक सुनसान हो रहा था, कोई दिख नहीं रहा था। 3:28 हो गए थे। तो एक बंदे की चाय उबल रही थी, उसको आवाज़ दी हमने, भाई चाय दो। कह रहा चाय नहीं है। हमने कहा चाय उबल रही है। फिर वो उठता है, हमें चाय पिलाता है और हम फिर धीरे धीरे कदमों से अपनी चाय के चुस्के लेते हैं और हम निकल जाते हैं रेलवे स्टेशन से बाहर की ओर। तो रेलवे स्टेशन जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमारे मित्रगण हमारे राजस्थान में स्वागत करते हैं, बोलते हैं राजस्थान में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और इनकी लड़ाई हो जाती है यहाँ पे कि मैं स्वागत करूँगा विशाल भाई का। विशाल भाई जिंदाबाद। पकड़े घूम रहे, क्या जाने कीमत रोटी की। मैं मांगता बस थोड़ा ही हूँ, मेरी भूख बड़ी ही छोटी सी। मेरे जीवन का निखार हो तुम, मेरी खोई हुई जुबान हो तुम। इंसान के रूप में सेवा करने जन्म लिए भगवान हो तुम। मैं नाच नाच कर रोता हूँ, आंखें भी नम हो जाती हैं। कई दिनों से भूखे बच्चों को एक। तो उसके बाद हम निकलते हैं, पहुंच जाते हैं हमने रिसोर्ट पे। तो यहाँ का हाल देखिए हेमंत जी। ये करते करते हमें 3 बज जाते हैं सुबह के। हमारा फोन ही नहीं उठा रहे हो, जो कि हमने रात में बताया कि हम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम पहुंचते हैं टाइगर रिसोर्ट पे। भाई तुम लोग मेरा नंबर तो ब्लॉक मार के बैठ। तो सभी को सुबह की राम राम और शुरुआत करते हैं हम अपना ब्लॉग राजस्थान में। सुबह की हो गई थी कि रात में हम ब्लॉग बना नहीं पाए, तो सबसे पहले हम चाय मंगाते हैं। यार चाय पीते हैं, भाई चाय लाओ फटाफट। तो जैसे ही फ़ोन किया तो भाई की चाय आ जाती है। तो यार यहाँ के जो भैया हैं उन चाय भिजवा दी उनने फटाफट। सुबह सुबह आके ये हमारे लिए चाय लेके, यार क्या ही मज़ा आया यार जब इन्हें चाय पिलाई ना, जो चुस्के हमारी बड़ी प्यारी चाय बना के लाए थे यार सुबह। तो भैया को करते हैं हम बाय बाय और चाय पीते हैं, भाई को उठाते हैं। इसके बाद लेते हैं चाय का आनंद। तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए। राजस्थान की पहाड़ दिखा देंगे यार सेम, मतलब ना उत्तराखंड की याद आ गई राजस्थान जाके। ये चाय पीते पीते ना घर की याद आ गई थी। तो अब आपको हम दिखाते हैं बाहर का मौसम। देखो सेम हमारे उत्तराखंड की तरह हो रहा है। ये राजस्थान जाके ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने गांव पहुंच गए हैं उत्तराखंड में। सेम पहाड़ी है, बस हमारे यहाँ पहाड़ थोड़ा और बोलो सियावर यहाँ कंक्रीट। ये अपने जय श्री राम जी मिल गए थे सुबह सुबह खेलने के मन, देखो डरा रहे थे मेरे को। तो अब हम निकलते हैं यार। रात से घर से खा के आए थे, उसके बाद कुछ खाया नहीं था, तो हम जाते हैं खाने के लिए। तो भैया को फ़ोन आ गया कि आ जाओ पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो। फिर भाई की बात चल रही थी कि यार कहाँ घुमाने ले चलोगे, तो बात हो गई थी। उसके बाद हमारे लिए वो खाना लगाते हैं।
तो उसके बाद ये उनने जो उनका रिसेप्शन रूम था वहाँ ये उनने अपने पोस्टर लगाए थे। जैसे इसमें देखो, ये जो आप सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना वाइट कलर की, यहाँ करण अर्जुन मूवी की फिल्म की शूटिंग हुई थी, और भी 3-4 मूवी की हुई थी, मेरे को पता नहीं। और ऊपर उसके सरिस्का लेक है, और यह है जसमिंदा लेक। मतलब ऐसी यहाँ बहुत चीज़ें हैं घूमने के लिए, मतलब जाओ, बढ़िया है। और देखो ये जो सेटअप है, आप ये जो ब्लैक कलर की कुर्सियाँ देख रहे हो ना, ये यार बांस की बनी है, जिसे उत्तराखंड में हमारा शुभ नहीं मानते घर में रखना, पर लोगों ने यहाँ देखो कितने बढ़िया तरीके से। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट, बढ़िया करके हम खाते हैं। और देखिए क्या ही मज़ा आ रहा था यार, इस मौसम को देख के ना सच में यार घर की याद आ गई थी। दिल्ली में ऐसा लग रहा था यार हम क्या कर रहे हैं जब लोग ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो आते हैं हम रूम पे, देखिए ये हमारा था अपना वॉशरूम। यहाँ जैसे ही पहुँचे देखा बाथ टब हुए, मैंने कहा दिन में आज इसी में नहाऊंगा, पर यार किस्मत बेकार थी। इसमें जो पानी इकट्ठा आने वाला होता है वो उसका वॉल वो ख़राब था। फिर यार यहाँ से बड़ा प्लान कैंसिल हो गया। बहुत गुस्सा आ रहा था, ये मार दूंगा। तो उसके बाद हो जाते हैं हम रेडी। तो हमारा जो आज का पहला दिन, फर्स्ट दिन यहाँ से टूर स्टार्ट होने वाला था, वो हम पहुँचते हैं। अब मैं मिलाता हूँ आपको भैया जिन्हें हम के भरोसे हम आए थे कि हैं हमारे भाई जी, मतलब मेरे भाई के दोस्त हैं। तो प्लान बनता है, आप भी अपने कुछ दिन के पल को खुश सुकून से बिताना चाहते हैं तो हमारे कपिल भाई जी हैं, इनका ये रिसोर्ट है द सरिस्का लेक के नाम से जानता है। अगर आप आना चाहते हैं तो आइए और हमारा नाम लीजिए, आपको कंसेक्शन मिल जाएगा। तो हम अपनी घोड़ा गाड़ी को करते हैं तैयार और निकल जाते हैं अपने टूर की तरफ। तो घोड़ा गाड़ी को हम थोड़ा पेट्रोल पिला देते हैं ताकि उसका पेट भरा रहे। उसके बाद हम अपनी लोकेशन पे निकल जाते हैं। हम जा रहे थे टाइगर रिजर्व। तो अब जैसे ही हमारे जो पीछे आप ये पहाड़ी देख रहे हो ना, इसे कहते हैं अरावली पहाड़ी। ये करीब 200 अरब पुरानी पहाड़ियाँ हैं, जिसे दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा कहा जाता है। और उसी की दूसरी लोकेशन पे आते हैं। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, कछुए और मगरमच्छ, अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पे आ जाइए। यहीं से आगे थोड़ा और चलते हैं, देखो क्या लोकेशन आ रही थी। कछुए मगरमच्छ देखने हैं तो जल्दी आ जाइए। देखिए कछुए किस प्रकार से तैर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं अपने। अलवर आते हैं तो ये कन्हैया स्वीट्स है, यहाँ की ना कचौड़ी खाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ जो भी आता है कचौड़ी खा के जाता है। पर हमने भी खा की तो बड़ा अच्छा स्वाद था। उसके बाद हम टाइगर रिजर्व की बॉर्डर पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं। उसके बाद हम अपनी लोकेशन अंदर को निकल जाते हैं। तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। बताते हैं कि अपना तन रखें। ये है टाइगर रिजर्व का गेट। यहाँ अगर आप बाहर से आते हैं, जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और कहीं अन्य से आते हैं, तो आपको यहाँ पर पर्ची कटानी होगी। पर भाई का यहाँ स्टाफ था तो हमारे लिए कोई पर्ची नहीं थी, हमारे लिए कहीं पर्ची नहीं होती। हमारा सिस्टम ही खतरनाक है। तो ये आ जाते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो अंदर की सीमा शुरू हो जाती है। तो अब बोल रहे थे कि तैनात हो जाइए, कुछ भी मिल सकता है। और जैसे ही आए तो हमें मोर मिल गया। देखिए क्या हमारे साथ कलियों की करता चोरी, बांधे क्यों प्रीत की डोरी, रहने। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे परम मित्र मिल जाते हैं लंगूर जी। और वही इनकी खास बात है, जो इतने सारे लंगूर थे ना, इनके बीच में एक बंदर बैठा था यार। मैं उसको देखने के लिए गया, पर मैं जैसे ही उसके पास जाऊंगा, अब देखो धीरे धीरे मैं उसके पास जा रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे बैठूंगा और एक की पूंछ पे हाथ लगाऊंगा और सीधा काटने आता था। पर मैं डरता नहीं हूँ, मुझे यार जानवर से पता नहीं इतना प्यार क्यों है, डर ही नहीं लगता। देखो अब मैं बैठा, अब मैं इसकी पूंछ पे हाथ। जानवर हमें सिखाता है कि मिल बांट के रहने से। देखो कितनी अच्छी दोस्ती है दोनों जनों की। तो हम आए तब भाग गया, नहीं तो हम बहुत देर से देखे थे कि दोनों लोग साथ बैठे थे बढ़िया करके। देखो कितनी अच्छी दोस्ती। ये है जंगली सुअर। तो हमें तो कुछ दिखा नहीं अंदर, पर बहुत चीज़ें हैं लोगों का। उसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं वापस। तो हमारा जो अगली लोकेशन होती है दुर्जन सिंह की हवेली, जहाँ करण अर्जुन मूवी की फिल्म शूटिंग हुई थी। गाना सुना उसका, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। फिर यहाँ पहुँचते एक लफड़ा हो जाता है। यहाँ के जो गार्ड होते हैं वो बोलते हैं कि एंट्री नहीं है। तो अच्छा मैंने कहा हमारे लिए एंट्री ना है। तो हम भाई लगाता है अपने बड़े भाई को फ़ोन, जिनकी हवेली थी, ठीक है। तो ये बात कराते हैं तो हमारी एंट्री हो जाती है अंदर। तो इसके बाद हम अंदर चले जाते हैं। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान
हाँ जी गाइस, ब्लॉग को करते ही पे समाप्ति। तो कैसा लगा बताना, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। पार्ट 2 जल्द ही आएगा। लाइक करना ना भूले और नए हिंदू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बाय, गुड नाइट।